नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की झांसी को सौगात, 328 करोड़ की 102 विकास परियोजनाओं किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को किया संबोधित। उत्तर प्रदेश में एंटी माफिया टास्क फोर्स का दिखने लगा असर। अब तक 21 मुकदमों में 12 माफिया और 29 सहयोगियों को मिली सजा। 2,500 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है जब्त। गाजियाबाद और सहारनपुर में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। सहारनपुर में 5 ठिकानों पर मारे छापे। शहद कारोबारी, हार्डवेयर व्यापारी, ज्वेलर, प्रॉपर्टी डीलर के घर, ऑफिस और गोदामों पर मारा छापा। लखनऊ के मड़ियाव इलाके में सब्जी को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया जानलेवा हमला। जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में 3,000 गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह। एक ही पंडाल में पंडितों ने किए मंत्रोच्चार तो मौलवियों ने कराया निकाह। हजारों लोग बने विवाह समारोह के साक्षी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगाह नगरीय निकाय चुनाव पर है। इस क्रम में मुख्यमंत्री प्रदेश के जिलों के दौरे कर रहे हैं। झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 328 करोड़ की 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसके बाद प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। रानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज में यह कार्यक्रम आयोजित हुए। अभिनंदन वंदन माननीय सभापति विधान परिषद उत्तर प्रदेश, माननीय और समस्याओं से टकराने की क्षमता रखते हैं। उत्तर प्रदेश बना है, उत्तर प्रदेश भूख से मुक्त। विधानसभा चुनाव के बाद किसी बड़े आयोजन के माध्यम से आपके साथ संवाद करने का अवसर यहां नहीं प्राप्त हो पाया था। विधानसभा चुनाव में आप सबने, झांसी के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए प्रदेश में फिर से सरकार गठन के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान किया। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद शाहजहांपुर दौरे पर हैं, जहां वह निषाद कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आजम खान, अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। आजम खान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो जैसा करता है वैसा ही बढ़ता है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव अब करीब आ गए हैं, उन्हें आना भी चाहिए क्योंकि यह उनके परिवार की आपसी बात है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने पहले ही कांग्रेस को पैदल कर दिया है, अब पैदल चलने का क्या फायदा। आज इनके लिए मछुआ दुर्घटना बीमा फ्री की दी गई, चूँकि गरीब थे, कमज़ोर थे, ये कहीं भी इनके साथ दुर्घटना हो जाती थी फ्री का। दूसरा, अभी हमने यहाँ से मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की गई है। तो ऐसे में, और निषाद राजबोट योजना और मुख्यमंत्री संपदा योजना जो छूटे लोग पट्टे, तो ऐसे में इस मंत्रालय अलग होने के नाते मैं हर जिलों में इसीलिए जा रहा हूँ। अधिकारियों से समीक्षा करूँगा, अपने कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, और कार्यकर्ता ही, चूँकि ज़्यादातर हमारे कार्यकर्ता मछुआरे हैं, वो निश्चित रूप से अपने दर्द को बताते हैं और निश्चित रूप से उसे मैं लिखता हूं डीएम और जरूरत हुआ जो भी संबंधित अधिकारी के साथ, तो वो कार्रवाई भी होती है और इनको उसका फायदा मिलता है। मैनपुरी में होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश में जुट गई हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव भी मैनपुरी में जगह जगह चुनाव प्रचार और नुक्कड़ सभाएं करती नजर आ रही हैं। इस दौरान डिंपल यादव का महिला मतदाताओं की ओर से शॉल उड़ाकर स्वागत किया जा रहा है। वहीं डिंपल यादव भी मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही हैं। जनता को ये बता रही हूँ कि एक्चुअली मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। जनता समझ रही है कि ये नेताजी का ही चुनाव होने जा रहा है और ये जनता का चुनाव है, जो नेताजी का भावनात्मक रिश्ता रहा है इस क्षेत्र से। मैं समझती हूँ पूरी जनता खड़ी है आज समाजवादी पार्टियों के साथ।
खबर लखनऊ से है, जहां नगर निकाय चुनाव के लिए सिंबल जारी कर दिए गए हैं। चुनाव को लेकर 18 मान्यता प्राप्त दलों को सिंबल जारी हुए हैं जो निकाय चुनाव लड़ सकेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा समेत 18 राजनीतिक दल शामिल हैं। वहीं 197 चुनाव चिन्ह निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि अब तक 21 मुकदमों में 12 माफिया और उनके 29 सहयोगियों को सजा दिलाई जा चुकी है। माफिया के आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए गठित की गई एंटी माफिया टास्क फोर्स ने अब तक 62 अपराधियों को चिन्हित कर उनसे 2,500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इनमें से 41 को अभियान चलाकर सजा भी दिलाई गई। 9 की मुठभेड़ में मौत हो गई है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर किया गया। नतीजा यह हुआ कि अब तक 21 मुकदमों में 12 माफिया और उनके 29 सहयोगियों को सजा दी गई। इनमें से 2 अपराधियों को मृत्यु दंड की सजा भी दी गई है। खबर गाजियाबाद से है, जहां इनकम टैक्स की टीम ने सहारनपुर में 5 जगह रेड की है। शहर के नामचीन शहद कारोबारी, हार्डवेयर व्यापारी, ज्वेलर, प्रॉपर्टी डीलर के घर, ऑफिस और गोदामों पर छापेमारी की गई। एक टीम शहर के सबसे बड़े चार्टेड अकाउंटेंट के घर पर दस्तावेज खंगाले हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर में शहद व्यापारी भाइयों राजेश, मुकेश और संजय मेहता के घर पर आईटी की रेड हुई है। आईटी टीम करीब 10 से 15 गाड़ियों में सुबह सहारनपुर पहुंची, जहां कारोबारियों के ठिकाने पर रेड मारी गई। इधर सूत्रों की माने तो यहां एक बड़े सीए के मकान अहमद बाग पर और नट बोल्ट का काम करने वाले कारोबारी भाटिया के मकान पर आईटी टीम पहुंची। यहां की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड में शहर के कई बड़े डॉक्टर भी आईटी की रडार पर हैं। तो कोर्ट रोड स्थित नवीन ज्वेलर्स के प्रतिष्ठान पर भी इनकम टैक्स की रेड जारी है। इस दौरान लोकल पुलिस भी सुरक्षा के लिए उनके साथ मौजूद रही। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम गोमती नगर विस्तार जनेश्वर पार्क के पास दिलीप सिंह बिस्ट की बिल्डिंग पर कार्रवाई करने पहुंची, लेकिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध करने पाकिस्तान यूनियन के कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान एलडीए टीम और बिल्डिंग मालिक दिलीप सिंह बिस्ट की जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिली और भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। खबर फतेहपुर से है, जहां आशापुर ब्रिज के पास सरिया से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। संभल बनिया ठेर थाना क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी से 70,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया है और नकाबपोश बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी से कीमती आभूषण और नकदी लूट ली। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के आला अफसर भी पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की गई। घटना बनिया ठेर थाना इलाके के गुमथल की है। एक घटना कारित हुई है जिसमें बाइक सवार कुछ लोगों द्वारा उनका बैग छीन लिया गया है। इस संदर्भ में जांच की जा रही है। उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी तत्काल ही पंजीकृत किया जाएगा और जो भी अपराधी हैं उन्हें तत्काल ही गिरफ्तार करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं 5:30 बजे के बाद दुकान बंद करके घर के लिए जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद में, आधा किलोमीटर जाने के बाद में, पीछे से एक RTR अपाची सफ़ेद रंग की, वो पीछे से आगे उन्होंने मेरे आगे लगा दी और मेरे सर पे तमंचा रख दिया। उसके बाद में उन्होंने मेरा बैग, जिसमें कि 12 लाख का सामान सोना और चांदी था और 70,000 रुपये नकदी और मेरा वॉलेट और मेरा फ़ोन लेके और वो यहाँ से भागे। देवरिया जनपद के बरियारपुर थाना क्षेत्र के डीहा खुर्द में वन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वन विभाग के नाक के नीचे ही महुआ के पेड़ों की बिना परमिशन उजाले में ही कटाई चल रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि वन विभाग के सहयोग से हर क्षेत्र में प्रतिबंधित इन पेड़ों को कटवाया जा रहा है, जिसे कोई भी जिम्मेदार देखना नहीं चाहता। इस पूरे मामले पर जब जिम्मेदारों का पक्ष जानना चाहा तो किसी ने भी कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। लखनऊ के मड़ियाव थाना इलाके के धेला चौकी क्षेत्र में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। इसमें जमकर लाठी डंडों की बरसात हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और संघर्ष में पीड़ित पक्ष का कहना है कि फल की खरीदारी को लेकर 4 से 5 लोगों ने हमला किया। यह 6 लोग 3 बाइक पर सवार होकर दुकान आए थे और यहां आते ही लाठी डंडों से हमला कर दिया।
सीतापुर के सदर धान क्रय केंद्र पर उचित मूल्य में किसानों के धान खरीद कर समय पर तोल होने के कारण किसानों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। आपको बता दें कि A1 टीवी न्यूज चैनल की टीम जब सीतापुर की सदर धान क्रय केंद्र पर पहुंची और किसानों से बातचीत की तो किसानों ने कहा कि पहले सरकारों में हम लोग 2-2 दिन भूखे प्यासे मंडियों में पड़े रहते थे और बिचौलिए हम लोगों की फसलें कम दामों में खरीदकर सरकारी दामों पर बेचा करते थे। लेकिन जब से प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से हम लोगों की फसलें उचित मूल्य में बिक रही हैं और समय से हम लोगों की धानों की समय पर तोल हो रही है। खबर बस्ती से है, जहां हरैया विकासखंड के खैरी ओझा गांव में जिला प्रशासन आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने विकास योजनाओं का सत्यापन किया, साथ ही लोगों की समस्याएं सुनकर लाभार्थियों को परियोजनाओं में लाभान्वित किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को प्रत्येक गांव में अभियान चलाकर पात्र व्यक्तियों का चयन करने का निर्देश दिया। इस दौरान सीडीओ डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति, उप जिलाधिकारी गुलाब चंद मौजूद रहे। गाजियाबाद में गुरुवार को 3000 जोड़े एक दूसरे के हो गए। इस दौरान कमला नेहरू पार्क में बने एक मंडप के नीचे इन जोड़ों की शादी हुई, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और बौद्ध धर्म के युवक युवतियों जोड़े में शामिल थे। समारोह में एक तरफ जहां पंडितों ने मंत्रोच्चार किया तो दूसरी तरफ मौलवियों ने निकाह पढ़वाया। इस कार्यक्रम में 3 जिलों के करीब 30,000 लोग भी जुटे, जो समारोह के साक्षी बने। इन लोगों के साथ नवविवाहित जोड़ों के परिजनों के नाश्ते और खाने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर खास इंतजाम किए गए। इस कार्यक्रम का आयोजन श्रम विभाग की ओर से किया गया, जहां पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की शादी का जिम्मा उत्तर प्रदेश सरकार और श्रम विभाग ने उठाया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कासगंज जनपद के गुजडुडवारा नगर में एक शादी समारोह कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का लोगों ने चांदी का मुकुट और फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर सपा प्रत्याशी डिंपल यादव की जीत का दावा किया। इधर फर्रुखाबाद में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराती हुई बिजली के पोल को तोड़कर पलट गई, लेकिन उस समय बिजली के पोल पर लाइन चालू नहीं थी, जिससे गाड़ी में बैठे ड्राइवर सवारियां बाल बाल बच गए। वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने सभी को गाड़ियों से बाहर निकाला। घटना नगला नान चिंतामणि तालाब के पास की है। खबर सीतापुर से है, जहां रामकोट में किन्नरों का हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाई दिया। दरअसल पुलिस और किन्नरों के बीच हुई नोकझोंक के बाद किन्नरों ने हमला कर दिया। साथ ही पुलिस गाड़ी पर ईंट पत्थर से हमला करा, जिसके चलते पुलिसकर्मियों को वाहन सहित जान बचाकर भागना पड़ा। तो वहीं किन्नरों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया। ऐसे में अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड के बाद देश भर में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के शामली में एमकेबी महासभा के अध्यक्ष दीपक कुमार बालान ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च शिव मंदिर से शुरू हुआ, जो मुख्य रास्तों से होते हुए कैराना चौक बाजार पहुंचा, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही एसडीएम शिव प्रकाश यादव को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई। सभी लोग पोल के मैनपुरी उपचुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है। हमारी सरकार आने से पहले किस प्रकार की प्रदेश में अराजकता थी, प्रदेश दंगाइयों का प्रदेश बन गया था और तत्कालीन सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी। लेकिन आज प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध शून्य के शिखर पर है। आदरणीय श्री रघुराज सिंह चौहान जी, रघुराज सिंह साके जी, सॉरी क्षमा करेंगे। पूरे प्रदेश देश में भाजपा को लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका एक बार अवसर कम से कम हम लोगों को मिले, जिससे हम लोग भी अपने काम करने का अवसर हम लोग मिले, उस काम को दिखा सके आपके बीच में करके। इस संकल्प को लेकर हम सब लोग आपके बीच में आए। संगठन की दृष्टि से
आप ही के आधार पर पूरी लड़ाई लड़ी जानी है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AVN TV। नमस्कार।